मेक्सिको की जेल में चक्कर लगाता हुआ यह शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चेपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसके सेल में न कोई रोशनदान है और न ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया बना हुआ है। इतनी सिक्योरिटी और नजर रखने के बावजूद भी एल चेपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। आधे घंटे के बाद जब उनको शक हुआ तो वो सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। आखिर वो कहां से और कैसे भागा, आइए दिखाते हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा कि एल चेपो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट को हायर करता और जमीन के नीचे ऐसी टनल बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद हो और उन टनल्स के जरिए वो यूएसए में ड्रग्स स्मगल करता। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर तब हैरान रह गए जब उनको एल चेपो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फीट लंबी और उसमें बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद था। टनल एक घर के अंदर निकलती थी जो एल चेपो का सेफ हाउस हुआ करता था और इमरजेंसी सूरत में वो इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। एल चेपो को इस धंधे के सारे रूल्स मालूम थे, इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आता था। नवंबर 2010 में ऑटे मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जमीन पर रेल सिस्टम भी नष्ट था जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान मलबा और बाद में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जाती थी। उसकी कमाल महारत को देखते हुए एल चेपो और उसके गैंग को किंग ऑफ टनल्स कहा जाने लगा। वो अपनी टनल्स इस कदर गहरी बनाता था कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती थी और टनल्स के एंट्रेंस को वो चालाकी से छुपाया करता था, जैसा कि बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे। टनल्स बनाने से पहले वो जगह को बहुत ध्यान से चूज करता था। उसने ज्यादातर स्मगलिंग यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर मौजूद कैलिफोर्निया के शहर ऑटे मेसा से करने का इरादा बनाया था। उसने ऑटे मेसा को 3 वजह से चूज किया था। पहला ये कि ऑटे मेसा 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स टिजुआना और सैन डियागो के नजदीक था और ड्रग्स को इन हब्स की वजह से एजेंट्स तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था। दूसरा, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहां पर बहुत सी फैक्ट्रीज हैं और फैक्ट्री की भारी मशीन और ट्रैफिक का शोर ज्यादा था, इसीलिए यहाँ टनल्स खोदना आसान था क्योंकि खुदाई का शोर फैक्ट्रीज के शोर में छिप जाता था। और तीसरा रीजन है यहाँ की मिट्टी, क्योंकि इस शहर के एक तरफ समंदर है जो यहाँ की मिट्टी को बहुत नरम रखता है, इसीलिए यहाँ पर खुदाई करना बहुत आसान था। जबकि दूसरी तरफ पहाड़ है जो नरम जमीन को भी मजबूती देते हैं और इसकी वजह से टनल्स कोलैप्स नहीं करती थी। यानी हर जगह से ये शहर एल चेपो की टनल्स के लिए बहुत आइडियल था। फिर 1993 को मैक्सिकन अथॉरिटीज ने फाइनली एल चेपो को पकड़ लिया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये जेल भी उसके लिए उसका ऑफिस बना रहा। वो जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए हर एक सहूलियत हासिल कर लेता था और अपने बिजनेस मीटिंग भी अरेंज करवा लेता था ताकि उसका काम चलता रहे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको ने एक फैसला किया जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के दरमियान कैदियों के तबादले का प्रोसेस इजी हो गया। एल चेपो जानता था कि यूएसए में ड्रग स्मगलिंग की वजह से यूएसए की सरकार उसे अपने पास मंगाकर कैद करेगी और फिर वहां से निकालना आसान नहीं होगा। इसीलिए एल चेपो ने पहली बार मैक्सिको की जेल से भागने का मंसूबा बनाया। उसने जेल गार्ड्स को 25 लाख डॉलर्स की रिश्वत दी और जेल से भाग निकला। अगले 13 सालों तक उसने फिर से अपनी टनल्स, ड्रग ट्रेड और दूसरे क्राइम की वजह से यूएसए और मैक्सिको की सरकार की नाक में दम किए रखा। लेकिन 13 साल की मेहनत के बाद मैक्सिकन एजेंसी और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई और उसके घर पर रेड मार दी गई। इस साल भी उसने अपने भागने का बंदोबस्त कर रखा था। वो बाथरूम में बाथ टब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया, लेकिन अथॉरिटीज ने उसको ज्यादा दूर जाने नहीं दिया और फाइनली वो एक बार फिर से पकड़ा गया। अब उसे मैक्सिको की सबसे महफूज जेल एल्टीप्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया और उस पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद 11 जुलाई 2015 को जब वो अपने सेल में टहल रहा था तो रात को 8:50 पर उसको आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। उसके सेल में सिर्फ शावर एरिया ही था जो कैमरा की आंख से छुपा हुआ था। करीब आधे घंटे के बाद जब वो कैमरा पर नहीं देखा गया तो सेल की जांच करने के लिए लॉकअप खोला गया। जब तक गार्ड अंदर गए तब तक एल चेपो भाग चुका था। उसने बड़ी चालाकी से शावर रिया के गटर को बड़ा करके एक टनल खोदी जो नीचे एक बड़ी टनल के साथ कनेक्टेड थी। ये टनल
1.5 किलोमीटर दूर एक करीबी कंस्ट्रक्शन साइट तक खुलती थी। जमीन से 33 फीट नीचे और 5 फीट 7 इंच चौड़ी ये टनल इतनी बड़ी थी कि इसमें ऐसी इंसान गुजर सकता था। लेकिन इस बार उसकी आजादी ज्यादा लंबी नहीं थी। 8 जनवरी 2016 को लॉस माचिस में मैक्सिकन मरीन्स ने उसके सेफ हाउस पर फिर से हमला किया और शदीद मुज़ाहमत के बाद वो एक बार फिर से पकड़ा गया।